चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहाँ से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ग्वालियर में किसानों के लिए ई टोकन से मिलेगी खाद, लाइन में लगने की जरूरत नहीं। ग्वालियर में किसानों के लिए रासायनिक उर्वरक की व्यवस्था अब और भी आसान हो गई है। प्रदेश सरकार की नई पहल के तहत ई टोकन प्रणाली लागू की गई है। इसके जरिए किसान अब लंबी कतारों में खड़े हुए बिना ही अपनी बारी पर खाद प्राप्त कर सकते हैं। जिला प्रशासन ने इस ई विकास प्रणाली को पूरी तरह से प्रभावी कर दिया है। इससे न केवल वितरण पारदर्शी हुआ बल्कि बिचौलियों के दखल पर भी रोक लगी। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बुलडोजर चालक को माना कुशल, अब मिलेंगे 60 लाख रुपए। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर चालक को कुशल कर्मचारी मानते हुए उसके आश्रितों को 60 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया। पहले जिला न्यायालय ने 52 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति तय की थी, जबकि हाईकोर्ट ने इसे 9.5 लाख रुपए तक घटा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि बुलडोजर चालक की भूमिका कुशल श्रमिक की तरह होती है और दुर्घटना के मामले में बीमा कंपनी को अधिक राशि का भुगतान करना चाहिए। होटल संचालकों का आरोप, सरकार से मांग 20% नहीं 50% गैस सिलेंडर चाहिए। मध्य प्रदेश में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कमी ने होटल और रेस्टोरेंट उद्योगों को गंभीर मुश्किल में डाल दिया। अमेरिका, ईरान, इजराइल के बीच जारी युद्ध के कारण देश में गैस आपूर्ति बाधित हुई। केंद्र सरकार ने शुरुआत में 20% आपूर्ति बहाल की थी, लेकिन ये राहत व्यवसायियों तक नहीं पहुंची। होटल संचालकों का कहना है कि इस आपूर्ति से काम नहीं चल पाएगा। स्वदेशी SODAR सिस्टम से अब प्रदूषण और मौसम की निगरानी और भी आसान। CSIR EMPRI भोपाल के द्वारा तैयार किया गया स्वदेशी सोडर यानी SODAR सिस्टम प्रदूषण और मौसम की सटीक जानकारी देने में कारगर साबित हुआ है। पिछले 4 महीनों में दिल्ली सहित 9 राज्यों में इसे लगाया जा चुका है। SODAR यानी सोनिक डिटेक्शन एंड रैगिंग एक ग्राउंड बेस्ड रिमोट सेंसिंग डिवाइस है जो सतह से 100 मीटर तक की हवा की निगरानी करता है। इसके जरिए हवा में होने वाले बदलावों की जानकारी तुरंत मिलती है। सरकारी नौकरी से बर्खास्तगी पर अवकाश का नकदीकरण नहीं मिलेगा, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बोला। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के अवकाश नकदीकरण को लेकर अहम आदेश दिया। जस्टिस विशाल धगट की एकल पीठ ने कहा कि यदि किसी कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया जाता है तो उसका अर्जित अवकाश नकद में लेने का अधिकार समाप्त हो जाता है। ये फैसला विशेष रूप से उन मामलों पर लागू होगा जहां कर्मचारी भ्रष्टाचार या धोखाधड़ी के अपराध में दोषी पाए गए हों। मंडला सेशन कोर्ट को बम धमकी, बम स्क्वाड और पुलिस ने किया सघन जांच। मंडला जिला और सत्र न्यायालय को रविवार को बम धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। ये धमकी एक अज्ञात ईमेल के माध्यम से आई। सूचना मिलते ही पुलिस, डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते तुरंत मौके पर पहुंचे और न्यायालय परिसर की सघन जांच शुरू कर दी। पूरे क्षेत्र को सुरक्षा घेरे में लिया गया और हर आने जाने वाले की निगरानी की जा रही है। FIR दर्ज कर ईमेल की तकनीकी जांच शुरू कर दी गई। मध्य प्रदेश में 24 जिलों में फिर से बारिश का अलर्ट, किसान रहें सतर्क। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए चेतावनी जारी कर दी गई है। बीते दिनों हुई बारिश ने गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। 4 दिन की राहत के बाद अब मौसम विभाग ने 26 मार्च से प्रदेश के कई हिस्सों में फिर से तेज हवा और बारिश की संभावना जताई। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, पन्ना, कटनी, सत्ता, मैहर और उमरिया जिलों में तेज हवा और गरज के साथ बारिश हो सकती है। MP में 96 अवैध निर्माण चिन्हित, NGT सख्त, जलाशयों से हटेंगे अतिक्रमण। मध्य प्रदेश में जल स्रोतों पर बढ़ते अतिक्रमण को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सख्त रुख अपनाया। सेंट्रल जोन बेंच ने कलियासोत और केरवा जलाशयों के फुल टैंक लेवल और जल ग्रहण क्षेत्रों में 96 अवैध निर्माण चिन्हित किए हैं, जिनमें 58 झुग्गियां, 7 मंदिर और 5 रेस्टोरेंट शामिल हैं। जस्टिस दिनेश कुमार सिंह और एक्सपर्ट मेंबर सुधीर कुमार चतुर्वेदी की बेंच ने राज्य सरकार को सीमांकन कर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। इंदौर में वायरल फीवर का खतरा, रोजाना 450 मरीज अस्पताल पहुंच रहे। इंदौर में मौसम के अचानक बदलाव ने स्वास्थ्य पर असर डालना शुरू कर दिया है। तापमान में 7 से 8 डिग्री के उतार चढ़ाव के कारण बीते सप्ताह में वायरल फीवर के मरीज तेजी से बढ़े। MY अस्पताल की OPD में प्रतिदिन 400 से 450 मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। पहले जहां वायरल फीवर के केस कुल मरीजों का 10 से 15% थे, अब ये बढ़कर 25 से 30% हो गए हैं।
एमपी में भूमि अधिग्रहण मुआवजा विवाद, हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार पर कड़ा रुख अपनाया। मध्य प्रदेश में भूमि अधिग्रहण के मुआवजे के भुगतान को लेकर इंदौर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और उसके विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के बीच विवाद को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। जस्टिस पवन कुमार द्विवेदी की कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि दोनों पक्षों के बीच समन्वय की कमी स्पष्ट है। कोर्ट ने यह भी तंज कसा कि बिना उचित कारण सरकार और उसकी संस्था कोर्ट में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। इंदौर सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमत गिरी, निवेशक रहें सावधान। इंदौर के सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिल रही है। सुरक्षित निवेश माने जाने वाले ये धातु इस समय कमजोर दिख रहे हैं। सोने के दाम लगातार नीचे गिर रहे हैं और चांदी की चमक भी कम हो गई है। गिरते भाव से शादी ब्याह के खर्चों में राहत मिली, लेकिन निवेशक फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। एमपी से राजस्थान तक पहुंचे 2 चीते, जंगल में दबदबा बनाने की कोशिश। श्योपुर के कुरू नेशनल पार्क में भारतीय चीतों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पार्क की सीमा से बाहर भी चीते अपनी टेरिटरी तलाशते नजर आ रहे हैं। वर्तमान में 4 चीते नेशनल पार्क के बाहर घूम रहे हैं, जिनमें से 2 राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में पहुंच गए और 2 विजयपुर क्षेत्र के घने जंगलों में दबदबा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। महंगा हुआ सोया तेल, ईरान इजराइल युद्ध ने बढ़ाई कीमतें। ईरान और इजराइल के बीच जारी तनाव ने न केवल एलपीजी बल्कि अन्य खाद्य सामग्रियों की कीमतों पर भी असर डाला। इंदौर में सोया तेल और पाम तेल के दामों में तेजी आई। वैश्विक सप्लाई चेन बाधित होने के कारण कच्चे तेल की कीमतें उच्चतम स्तर तक पहुंच गईं। इसके परिणाम स्वरूप रसोई तेल महंगा हो गया, जिससे घरेलू बजट पर दबाव बढ़ा है। थोक और रिटेल बाजार दोनों में दामों में उछाल के कारण आम उपभोक्ताओं को अब महंगे दामों में तेल खरीदना पड़ रहा है। एमपी में प्रशासनिक फेरबदल, विकास मिश्रा बने सीधी के नए कलेक्टर। मध्य प्रदेश शासन ने 22 मार्च 2026 को प्रशासनिक फेरबदल के तहत आईएएस अधिकारियों के तबादले किए। इस बदलाव में सीधी जिले में नए कलेक्टर के रूप में विकास मिश्रा की नियुक्ति की गई। साथ ही स्वरोचिष सोमवंशी को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई। आदेश राज्य के मुख्य सचिव अनुराग जैन द्वारा राज्यपाल के नाम से जारी किया गया। उज्जैन में दिखा वसंत संपात, दिन और रात हुए लगभग बराबर। 21 मार्च को देश भर में वसंत संपात की विशेष खगोलीय घटना देखने को मिली। इस दौरान दिन और रात लगभग बराबर 12-12 घंटे रहे। सूर्य भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित रहा, जिससे पृथ्वी के दोनों गोलार्धों पर समान रूप से प्रकाश पड़ा। उज्जैन वेधशाला में खगोलीय शंकु यंत्र और नाड़ी वलय यंत्र के माध्यम से सूर्य की स्थिति और छाया में होने वाले बदलाव को आम लोगों के लिए प्रदर्शित किया गया। ग्वालियर में एलिवेटेड रोड का काम तेज, डायवर्जन पर जाम से शहर में ट्रैफिक संकट। ग्वालियर में शहर को भविष्य में ट्रैफिक जाम से राहत देने के लिए बनाई जा रही एलिवेटेड रोड परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है। निर्माण एजेंसीज निर्धारित समय सीमा में काम पूरा करने में जुटी हैं, लेकिन फिलहाल इसका असर आम लोगों की दिनचर्या पर पड़ रहा है। दूसरे चरण के तहत फूलबाग चौराहे से गुरुद्वारा तक मार्ग बंद होने से शहर की यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई। मिनी ब्राजील में बनने जा रहा नया फुटबॉल स्टेडियम, खिलाड़ियों को मिलेगी आधुनिक खेल सुविधा। विचारपुर, जिसे अब मिनी ब्राजील के नाम से जाना जाता है, के फुटबॉल प्रेमियों के लिए खुशखबरी है। लंबे समय से यहां के खिलाड़ियों को धूल भरे मैदान में खेलने की मजबूरी थी, लेकिन अब उनकी उम्मीदें रंग लाने लगी हैं। सरकार ने विचारपुर में 5 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से नया फुटबॉल स्टेडियम बनाने की मंजूरी दी। इस आधुनिक स्टेडियम के बनने से युवा खिलाड़ी बेहतर प्रशिक्षण और खेल की सुविधा का लाभ उठा पाएंगी। नवरात्र में एमपी को बड़ी सौगात, 103 सड़कें होंगी चकाचक। मध्य प्रदेश की नगर सरकार ने नवरात्रि के मौके पर जनता को बड़ी सौगात दी। निगम शहरी क्षेत्र के मुख्य मार्गों और कॉलोनीज को जोड़ने वाली 103 सड़कों का डामरीकरण करेगा। इसके लिए 7.25 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया गया है। योजना के पूरा होने पर 3 लाख आबादी के लिए सफर आसान होगा। तकनीकी बिड प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 4 कंस्ट्रक्शन कंपनीज ने इसमें भाग लिया है। गर्मी में राहत, 18+ समर स्पेशल ट्रेन शुरू, लेकिन किराया ज्यादा। गर्मी की छुट्टियों के साथ ही ट्रेन में यात्रियों की भीड़ तेजी से बढ़ गई है। इस स्थिति को संभालने के लिए भोपाल रेल मंडल ने 18 से ज्यादा समर स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू किया। गोरखपुर, पुणे और मुंबई जैसे प्रमुख रूट के लिए अतिरिक्त ट्रेन का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया। हालांकि इन स्पेशल ट्रेन में किराया सामान्य ट्रेन के मुकाबले करीब 25% अधिक रखा गया है।
एमपी में 3800 करोड़ की 4 लेन सड़क 50 गांव को जोड़ेगी, 2028 से पहले होगी तैयार। मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 3800 करोड़ रुपए की लागत से नई 4 लेन सड़क बनाई जाएगी। ये सड़क धार जिले के बदनावर से झाबुआ के थांदला तक टिमरवानी होते हुए करीब 80 किलोमीटर लंबी होगी और 50 गांव को जोड़ेगी। जमीन अधिग्रहण लगभग पूर्ण हो चुका है और अप्रैल में अनुबंध होने के बाद निर्माण कार्य शुरू होगा। इस प्रोजेक्ट को 24 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जबलपुर में भी सड़क बस रोककर सवारी बैठाई तो होगा जुर्माना, इस दिन से होगी सख्ती। शहर के अराजक यातायात व्यवस्था सुधार करने के लिए प्रशासन ने सक्रियता दिखाई। दीनदयाल चौक और चुंगी नाके के पास बस रोककर सवारी भरने वाली बसेस के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 23 मार्च से परिवहन विभाग सड़क पर बस खड़ा करने वाली बसेस के खिलाफ कार्रवाई करेगा। दीनदयाल चौक से चुंगी चौकी तक अनावश्यक रूप से खड़ी होने वाली बसेस पर अब सख्ती बरती जाएगी। एमपी में कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत, पेंशन और आचरण नियमों में बदलाव की तैयारी, अब नहीं अटकेगी पेंशन और वसूली। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों से जुड़े नियमों में स्पष्टता के अभाव में कर्मचारी परेशान हो रहे हैं। सेवानिवृत्ति के कई मामलों में पेंशन में कटौती की स्थिति बन रही है। विभाग बाद में कार्रवाई करते हैं और कर्मचारी कोर्ट में उन्हें चुनौती देते हैं, जिसके कारण एक तो वसूली अटकी रहती है, वहीं प्रक्रिया पर भी सवाल उठते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए वित्त विभाग एक एक करके नियमों में सुधार कर रहा है। भोपाल में नहीं बढ़ेगा प्रॉपर्टी टैक्स, सीवेज और जल कर से बढ़ सकता है आर्थिक बोझ। आईएसबीटी स्थित निगम मुख्यालय में आज 23 मार्च को होने वाली नगर निगम परिषद की बैठक में शहर सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अपना बजट पेश करेगी। महापौर मालती राय के कार्यकाल का ये चौथा बजट है। सूत्रों की माने तो इस बार का बजट 4000 करोड़ रुपए से अधिक का होगा। वहीं बैठक में सीवेज और जल कर बढ़ाया जा सकता है। भोपाल में 10 नए एसटीपी से सुधरेगा सीवेज सिस्टम, 213 करोड़ के प्रोजेक्ट से क्षमता बढ़ेगी। राजधानी के जल स्रोतों को प्रदूषण मुक्त करने और सीवेज प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए अमृत 2.0 योजना के तहत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। इसके तहत शहर के 10 प्रमुख नालों पर नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। इस योजना पर कुल 213.75 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे शहर की सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। एम्स में लंग ट्रांसप्लांट की तैयारी तेज, अब गंभीर मरीजों को नहीं जाना पड़ेगा मुंबई दिल्ली। राजधानी स्थित एम्स में अब उन्नत चिकित्सा सुविधाओं की दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ रहा है। संस्थान में लंग ट्रांसप्लांट सुविधा शुरू करने की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। इस पहल के शुरू होने के बाद फेफड़ों की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को इलाज के लिए मुंबई और दिल्ली जैसे महानगरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे समय और खर्च दोनों में राहत मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिएगा।